नए संसद भवन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी उनसे बात करते हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। नए संसद भवन को आज आपने देखा, काफी खूबसूरत है। अद्भुत, अद्वितीय, अविस्मरणीय दिन है। और भारत की सभ्यता, संस्कृति, कला, भवन कला का अनूठा मिश्रण है। पुरातन और नई संस्कृति का एक सम्मिश्रण है। और प्रधानमंत्री जी ने, जैसे शेरशाह सूरी ने उस समय वो ग्रैंड ट्रंक रोड की ज़रूरत नहीं थी, भविष्य के भारत को देखते हुए मुझे लगा बनाया। आज वो रोड हमारी लाइफ लाइन है। ऐसे ही भविष्य में होने वाले डीलिमिटेशन, जब 52 का चुनाव हुआ तो 542 एमपी, 2024 में भी 542 एमपी, 52 के एमपी के साथ 4 लाख मतदाता थे और हमारे पास 24 लाख मतदाता हैं। तो परिसीमन आयोग संभवतः 26 में बैठेगा और उसकी रिपोर्ट निश्चित तौर से होगी जनसंख्या के आधार पर। अभी लोकसभा सभी सांसदों को बैठने के लिए और राज्यसभा पर्याप्त नहीं थी। जब राज्यसभा में सारे मंत्रिपरिषद अगर चला जाए कभी प्रधानमंत्री जी के साथ या सबके क्वेश्चन हो जाएं, तो वहाँ भी बैठने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। जब हाईटेक हम लोग बनाते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसको करने में, दीवालों को तोड़ने में या सेट करने में बहुत परेशानी होती थी। आखिरी जो बेंच है जिस पे 16 लोग बैठते हैं, एमपी नंबर 8 अगर उठता है तो 8 लोगों को अपना ईयरफोन निकालना पड़ता है अथवा खड़े होकर के उनको उसको जगह देनी पड़ती है। तो ये भविष्य को देखते हुए, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को देखते हुए, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी कोट किया है, ये देखते हुए वो बनाई गई है। और देश काल परिस्थितियों के अनुसार भवनों के रंग, रूप और स्वरूप में हमेशा परिवर्तन आता है। मेरे ग्रैंडफादर का बनाया हुआ मकान अब पर्याप्त नहीं था हम 6 भाइयों के लिए, तो मेरे पिताजी ने बनाया और हम लोगों ने अपना अलग बनाया, क्योंकि जनसंख्या घर में बढ़ी है, मेंबर बढ़े हैं, तो घर के भवन बढ़े हैं और एक फसाड भी होता है हर एक सेंचुरी का। तो मैं बधाई देना चाहूँगा। देखिए सर, विपक्ष की अगर बात करें, आपने कहा कि काफ़ी भव्य और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाया गया है, लेकिन विपक्ष ने पहले कहा कि ये पैसे की बर्बादी है और अब तो इसका बहिष्कार ही कर दिए, वो लोग आए ही नहीं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा का केंद्र है। बोफोर्स के मामले में पैसे की बर्बादी थी। 2G में जो काला धन ले लिया है वो पैसे की बर्बादी है। कॉमनवेल्थ में जो करप्शन कर लिया है वो पैसे की बर्बादी थी। वो देश के पैसे की बहुत बड़ी बर्बादी थी। बोफोर्स में भी यही हाल रहा और चारा घोटाले का भी यही हाल था कि जनता के टैक्स के पैसे को कागजों पर गायों को खिला करके घोटाला हुआ था। ये पैसे की बर्बादी थी। ये तो पैसे का इतना अच्छा सदुपयोग है कि आने वाले 300 साल तक लोकतंत्र का ये मंदिर दुनिया में जाना जाएगा। विपक्ष ने बहिष्कार किया, काफ़ी बातें इस पे आई, लेकिन आज विपक्ष की तरफ से कई तरह के ट्वीट्स आए, कई तरह के बयान आए। अगर आरजेडी की बात करें तो उनकी तरफ से नए संसद भवन की तस्वीर और ताबूत की तस्वीर एक साथ ट्वीट कर दी गई। क्या वो संदेश देना चाहते हैं? आसमान पे जो लोग थूकते हैं तो मुंह पे ही गिरता है। और मैंने हमेशा एक नियम बना रखा है कि अपने समकक्ष नेता के खिलाफ ही मैं बोलता हूँ। मैं अपने समकक्ष नहीं होता तो उस पर कभी कमेंट नहीं करता हूँ। आरजेडी की ये हैसियत नहीं है एक क्षेत्रीय पार्टी की। क्षेत्रीय पार्टी में भी सत्ता से बाहर हो जाते हैं, कभी गठबंधन करके बना लेते हैं। जो वैश्विक लीडर मोदी जी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वो कुएं के मेंढक वाली पार्टी, और वो एक वैश्विक लीडर पे कमेंट कर रहे हैं और जनता इसको बहुत बुरा मानेगी और जनता इनको आने वाले समय में भी सजा देगी। लेकिन कांग्रेस ने तो एक और तस्वीर ट्वीट की, उसमें जवाहरलाल नेहरू को, जो पहले प्रधानमंत्री थे, काफ़ी बड़ी तस्वीर, और मोदी जी को कदमों में दिखाया गया है, उनकी जूती के पास। वो हमें कहीं भी दिखाएं, वो डेमोक्रेसी है। लेकिन नेहरू जी ने, जब हम गरीब भारत थे तो कांग्रेस पार्टी ने एक व्रत रखने को कहा था सोमवार को। प्रधानमंत्री जी खैर बहुत अच्छे थे, वो लाल बहादुर शास्त्री जी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि एक दिन व्रत रखो, हम खिला नहीं पाएंगे। अब हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो और गेहूं चावल पिछले कई साल से खिला रहे हैं। सड़क पर शौच करती हुई महिला को पूरी कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने, चाहे वो नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, शास्त्री जी हों, नरसिम्हा राव हों, राजीव गांधी हों और मनमोहन सिंह हों, सब ने सड़क पर शौच करती हुई महिला को देखा, लेकिन मोदी जी ने जो है शौचालय बनाया। लोगों को पॉलीथीन, छप्पर और खपरेल में देखते हुए कांग्रेस के 6 प्रधानमंत्रियों ने देखा, लेकिन प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास, जिनको आप कद कम बता रहे हैं, जनता की निगाह में पूछो ना कि उनका कद क्या है, वो हृदय में रहते हैं, उनके लिए मकान बनाया। यहाँ
इलाज के अभाव में मरते हुए कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों ने देखा। मोदी जी ने 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल का आयुष्मान में उनका इलाज कराने का काम किया है। विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर के 1000 रुपये कर दी है। और किसान को आत्महत्या करते हुए धनाभाव में फसल के बर्बाद होने पर, आग लगने पर या बाढ़ में खराब होने पर या अतिवृष्टि से या अनावृष्टि से कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों ने देखा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई भी किसान जिस पे एक कूण भी जमीन है, एक बिस्वा भी ज़मीन है, तो 2-2 हज़ार की साल में 3 किस्तें उसके खाते में सीधे पहुंचाने का काम करते हैं। इन्हीं कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे लगते हैं। तो ये इनोसेंसी है और इनकॉम्पिटेंसी भी है। एक अयोग, जब प्रधानमंत्री को ये पता चल गया राजीव गांधी को कि 85 पैसे की कटमनी होती है, तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव रोकेगा उसको? मोदी जी ने 45 करोड़ लोगों को जन धन में जीरो बैलेंस में खाता खुलवा के ये सभी सब्सिडी सीधे पहुंचा दी है और ब्यूरोक्रेसी के भ्रष्टाचार के हाथ को काटने का काम कर दिया। लेकिन सर, जिस तरीके का इस पर विरोध हुआ, जो बातें आई, वो तो खैर ठीक है, अब उद्घाटन हो गया, राष्ट्र को समर्पित हो गया। आप भी सांसद हैं, अंदर बैठेंगे, आप घूमकर देखें, क्या सबसे अच्छी चीज़ लगी वहाँ आपको? एक तो स्पेसियस है, दूसरे में भारत की सभ्यता संस्कृति आध्यात्म दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, उसको अंदर बहुत महिमामंडित किया गया है। राज्यसभा में कमल हमारा, जो अब उसको चिन्ह पे मत ले जाना, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, तो उसको दिखाया। तो राष्ट्रीय पुष्प बनाना, वो राष्ट्रीय पक्षी बना है। और दूसरी बात यह है कि नूर जहाँ गुलाब को लाई थी, कमल हमारा सतयुग द्वापर और त्रेता से है चला आ रहा है। ये नूर जहाँ फारस का ये फूल है। कल को आप लिलीज के बारे में कहने लगो कि वो क्यों नहीं दिखाया गया, तो ऐसा नहीं। दूसरा, हमारा फेडरल सिस्टम को दिखाया गया है कि अगर वो बना है, भवन निर्माण में राजस्थान के मार्बल का प्रयोग किया गया है, तो महाराष्ट्र की सागौन लकड़ी से पूरा बना है। तो हमारी भदोई के कारीगरों ने, और बुनकर सभी धर्म के होते हैं, आपने देखा होगा, तो उनके कालीन वहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये एक फेडरल सिस्टम भी दिखाया गया है कि हमने अपने राज्यों की जो कुछ प्रसिद्ध चीज़ें हैं उसको आत्मसात किया है। एक अंतिम सवाल कि उसके अंदर तमाम जो पौराणिक चीज़ें दिखाई गई हैं, भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का इतिहास भी वहाँ दिखाया गया है, सेंगोल स्थापित हो गया। तो इसको कहा जा रहा है कि ये तो भारत के जो सेकुलर संविधान है और जो संसद है उससे बिल्कुल विपरीत है। एक धर्म विशेष की चीज़ें वहाँ ज़्यादा दिखा दी। केवल जहांगीर ने घंटा बांधा था कि किसी को की दिक्कत हो तो घंटा बजा सकता है। बाकी सेंगोल तो ये राज्य पथ दिखाता है, कर्तव्य को दिखाता है, न्याय प्रियता को दिखाता है और निरपेक्ष भाव से शासन चलाने को दिखाता है। तो ये तो हमारे यहाँ मौर्य काल में चोल चालुक्य पल्लव, दक्षिण भारत की बहुत बड़ी डायनेस्टी हैं। चोलाज के बनाए हुए मंदिरों का तो यूरोप कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो आज के युग में भी बना सकता है। तो ये भारत की सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म, धर्म और हमारी साहित्यिक सांस्कृतिक परंपराओं को समाविष्ट करने का काम किया है। वीडियो अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।